हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। दोस्तों, आज इस चैनल पर एक ऐसे जननायक की कहानी आपको कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, जिसने शून्य से और शिखर तक का अपना सफ़र किस तरह से अपनी मेहनत और अपने मजबूत इरादों के साथ में किया। साथियों, उस जननायक का नाम है राजेश पायलट, जिनका वास्तविक नाम था राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी। बिल्कुल आप समझ गए होंगे किस शख्सियत की बात की जा रही है। तो बिना किसी भूमिका के सीधे कविता की शुरुआत करता हूँ। साथियों, 11 जून को उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनिए। कभी कभी इतिहास भी कुछ ऐसे ही है गढ़ता, ठेठ देहाती जन्मा भी एक शून्य शिखर तक बढ़ता। यही वाकया अद्भुत सा यूपी के गांव में होता, वेदपुरा के जय दयाल घर राजेश्वर जन्म है लेता। बलदेई माँ की गोद खुशी से यूं भर जाती है, आनंद की चारों ओर लहर घर में छा जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं। बचपन की आज़ादी को है कौन भला यूं भुलाता, गांव की सौंधी मिट्टी का एहसास कहाँ है जाता। ऐसे ही फिर खेल कूद कर राजेश्वर बढ़ता जाता, सैनिक पिता का सीना भी उसे देख देख हर्षाता। अभी हुई थी उम्र ही क्या, विधना ने कहर ढाया, उस होनहार बेटे के सर से उठा पिता का साया, सर से उठा पिता का साया। 11 की उम्र में भाई बहनों का भार कंधे आया, मगर कभी ना भाग्य उसका साहस कम कर पाया। नंगे पांव चलता था वह मीलों की भी दूरी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने को था यह भी बहुत जरूरी। कुछ करने की चाहत में वह तो दिल्ली आता है, आगे पढ़ने के खातिर अपना गांव छोड़ जाता है, अपना गांव छोड़ जाता है। नत्थी सिंह था भाई चचेरा डेरी एक चलाता, लुटियंस दिल्ली की झुग्गी से दोनों का जुड़ गया नाता। लगन पढ़ाई की थी पर डेरी का काम भी करता, डेरी का नौकर भाग गया तब ज़्यादा मेहनत करता। कैसे कैसे किए काम जीवन उन्नत की आशा में, भाग्य कठिन को उत्तर देता कर्म की भाषा में, निज धर्म की भाषा में। उठकर जल्दी रोज सुबह भैंसों का भी दूध निकाला, मंत्रियों की कोठी तक से था रोज पड़ गया पाला। दुग्धापूर्ति करके था वह तो पढ़ने को भी जाता, कठिन दिनों में शाम को भी दूध बांट कर आता। संघर्षी अपने जीवन से ना हार कभी मानी थी, रातों में नीचे लैंप पोस्ट के पढ़ने की भी ठानी थी, पढ़ने की भी ठानी थी। बेयड रोड की स्कूल में एडमिशन जब था पाया, कक्षा के अमीर जादों ने मजाक भी उसका बनाया। प्रतियोगिता दौड़ की होने का मौका भी तब था आया, गाड़े दिन हल्के करने का ख्याल उसे तब आया। प्रिंसिपल को उसकी लगन फिर नम कर जाती है,
इस कारण से ही प्रतिभागी की ड्रेस भी आती है, उसे ड्रेस भी आती है। फिर एक बार 8वीं के बाद स्कूल बदलती है, म्यूनिसिपल बॉयज सीनियर में प्रविष्टि मिलती है। फिर एक बार मजाक बना अमीरों की टोली में, कैसे आया साइंस पढ़ना इसकी तो झोली में। मगर कटाक्ष के तीरों को भी वह सह जाता है, मुझको है बढ़ना आगे को खुद से कह जाता है, खुद से कह जाता है। कभी एक आमलेट के खातिर अमीरों का होमवर्क करता, और बड़ी नौकरी की चाहत में रात दिनों था पढ़ता। जैसे तैसे बहनों की जिम्मेदारी पूरी कर दी, पर प्रिय अनुज को छीन भाग्य ने आंखें उसकी भर दी। था होनहार बलवान उसे तो टाल कौन सकता था, शायद दुखों का दृष्टा ही पर पीर समझ सकता था, पर पीर समझ सकता था। एयरमैन की भर्ती में राजेश्वर चयनित तुरंत हुआ, पर अफसर बनने का सपना उसके मन में था बसा हुआ। आर्मी अफसर का फार्म तो राजेश्वर आगे भरता है, कोई गजेटेड ऑफिसर उसका नहीं सत्यापन करता है। तब एक आइडिया नया उछल कर उसके मन में आया, राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ा तत्काल स्वयं को पाया, तत्काल स्वयं को पाया। ये आस लगा कर मन में कि कोई तो पहचानेगा, राजेश्वर घंटों खड़ा रहा किस्मत का पल आएगा। बहुतों ने नजरअंदाज किया और बढ़ गए अपनी धुन में, हे ईश्वर कोई भेजो ये बोला वह अपने मन में। PL नेगी शुभ चिंतक एक, PL नेगी शुभ चिंतक एक तभी आ जाते हैं, सत्यापन करके फॉर्म का निज पता बताते हैं, बेहिचक बुलाते हैं। इलाहाबाद SSB का फिर उसे बुलावा आता, लाले तो किराए के ही थे मच्छरदानी क्या लाता। पिटी शूज और अन्य जरूरी वस्तु कहाँ से आती, दोस्तों ने मिलकर प्रबंध किया नहीं बात भुलाई जाती। एक अर्दली भी उसके कपड़ों का मजाक बनाता है, अपनी बैग का ही तकिया बना वह तो सो जाता है, वह तो सो जाता है। सुबह सभी प्रतिभागियों के पॉलिश होते जूते, मगर पता नहीं जाने क्यों राजेश्वर रहे अछूते। वैचारिक पवित्रता के साथ आगे जब मेहनत बढ़ती, आसमां छूने से उसको अमीरी भी क्या पूछ पकड़ती। 3 लोगों के लक्षण में राजेश्वर भी होता है, अब जाकर उसका ये महान सपना सच होता है, सपना सच होता है। अपने अभीष्ट सपने के सच होने की खुशियाँ छाई, राजेश्वर को भी तभी बात एक याद पिता की आई। कहते थे वह कि खुशी मिले तो सब में बांट लिया करो,
बांटो तो खुशियाँ बढ़ती हैं, ये बात याद कर लिया करो। यात्रा भत्ते के पैसों को तो में ही बांट दिया, इन्हीं गुणों ने उसको सबसे न्यारा बिल्कुल छांट दिया, न्यारा बिल्कुल छांट दिया। राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी फिर वायु सेना में दक्ष हुए, पायलट बन पूरी मेहनत से सेवा में 15 साल दिए। प्रमोशन पाकर पायलट तब स्क्वाड्रन लीडर बन पाए। भारत पाक के युद्ध में उसके तो कंधे तन आए। कैसी थी अद्भुत बहादुरी, कैसी थी अद्भुत बहादुरी, दुश्मन के छक्के छूट गए। बांग्लादेश चाहने वालों के अरमान भी सारे टूट गए, अरमान भी सारे टूट गए। उसके जाबाजी कर तब से भारत सरकार को फक्र हुआ। भारत के अद्भुत वीरों में राजेश्वर का भी जिक्र हुआ। सम्मान मिला उसको भारी, भारतीयों ने खूब सराहा था। उसकी आसमानी उड़ानों से तिरंगा खूब लहराया था। वायु सेना में नाम कमा सेना से इस्तीफा दे डाला। अपने किसान भाइयों के लिए जन सेवा का प्रण ले डाला, जन सेवा का प्रण ले डाला। 1979 में राजनीति की तरफ कदम था बढ़ाया। इंदिरा गांधी से मिलकर तब सारा अरमान बताया। संजय गांधी का फोन आया, किस्मत की बाजी पलट गई। देखो अनजाने भरतपुर से राजेश विजय धुन गूंज गई, पायलट की विजय धुन गूंज गई। क्या खूब पदार्पण कर पाया राजनीति के पहले रण में। सांसद बनकर फिर सेवा की, बस गए पायलट जन के मन में, बस गए पायलट जन के मन में। फिर 84 में पायलट को सेवा दौसा की करनी थी। लोगों को मत की पेटी भी भारी बहुमत से भरनी थी। कर्म भूमि ऐसी दौसा जहां बारंबार चुनाव लड़े। 91, 96 क्या 98, 99 में भी जीत पड़े। पहले भूतल परिवहन के मंत्री बन जन की सेवा की। टेलीकॉम के मंत्री बने, दूरसंचार सेवा दुरुस्त की, दूरसंचार सेवा दुरुस्त की। फिर आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय इनके ही जिम्मे था आया। कश्मीर और उत्तर पूरब के मामलों को लगभग सुलझाया। विपक्षी दलों का जहां शासन की कला का नारा था, पायलट ने सेवा की राजनीति पर जीवन अपना वारा था। पायलट नेता थे प्रखर प्रभावी, जीवन की उनकी शैली। दलगत नीति से ऊपर उठ चाहूं और कीर्ति थी फैली, चाहूं और कीर्ति थी फैली। निज जीवन में पार्टी दल में संघर्षी तेवर अपनाए। सीढ़ी चढ़ी एक मेहनत से ना कदम कभी थे डिग पाए। जन की सेवा के बल पर वह सच्चे जननायक बन पाए। हर चेहरा उनको याद रहा जो भी मिलने को घर आए।
जो भी मिलने को घर आए, लोगों के दिल में बसने का उनका तो ढंग निराला था। नीति बनती जिन कुर्सी से हासिल उनको कर डाला था, हासिल उनको कर डाला था। जन सेवा पहला मुद्दा था, पीछे सब बातों को देखा। अपने जीवन को धन्य किया, सपना जो सुनहरा था देखा। क्या सेवा की थी जन जन की, कृषकों के मसीहा कहलाए। बढ़ सकता है मजदूर भी, यह मार्ग प्रशस्त थे कर पाए। लोगों के प्रेरणा पुंज बने, लोगों के प्रेरणा पुंज बने, यशगान सभी ने गाया है। राजेश्वर से पायलट बनकर जन जन का प्यार पाया है, जन जन का प्यार पाया है। आजीवन अपनी पार्टी की मजबूती का ही काम किया। जो भी कमियां थी उन सब को दूर करने का ही बयान दिया। पारदर्शिता जवाबदेही संगठन में हो ये प्रयास किया। भारत भूमि की सेवा में आत्मिक सुख का आभास किया, आत्मिक सुख का आभास किया। विचारशीलता संवेदनशीलता सरकारों में जब गुण होगा, भारत की सच्ची उन्नति का पूरा तब ही तो प्रण होगा, पूरा तब ही तो प्रण होगा। सुशासन की बाधाओं से पायलट तो अक्सर टकराते। चंद्रा स्वामी था तांत्रिक जिससे लोग सभी थे घबराते। उसका भांडा भी फोड़ दिया, सलाखों के पीछे भेजा था। पायलट की हिम्मत साहस का सानी ना कोई देखा था। गृह मंत्री के दायित्वों का बखूबी से निर्वाह किया। देश की सच्ची सेवा में ऊंचे पद का भी त्याग किया, ऊंचे पद का भी त्याग किया। संघर्षमयी जीवन गाथा का छोर कभी न आया था। जनहित में जीवन यात्रा की नहीं पीछे कदम हटाया था। ऐसी ही एक यात्रा तब जीवन की अंतिम हो गई। राम राम सा की प्यारी ध्वनि कहीं देवलोक में खो गई। अलविदा हो गया हीरा वह, अलविदा हो गया हीरा वह, फिर अमर पदी को पा गया। उसके जाने की खबर सुनी हर आँख में आंसू आ गया, हर आँख में आंसू आ गया। 11 जून सन 2000 इतिहास में स्वर्णिम हो गया। दौसा के भंडाना में वह तो अमर नींद में सो गया। दे गया प्रेरणा लोगों को आगे बढ़ना, बढ़ते रहना। चाहे तकलीफें झेलों पर अच्छी शिक्षा पढ़ते रहना, अच्छी शिक्षा पढ़ते रहना। मजदूर किसानों तुम सुन लो, संतानों को शिक्षा देना। देश चलाने वाले उन कुर्सी के योग्य बना देना, कुर्सी के योग्य बना देना। नमन हमारा जननायक है, आज तुम्हें स्वीकार हो। तुम अमर रहो हृदयों में सदा, तुम्हारी जय जयकार हो। हे पुंज प्रेरणा आज सुनो, मैं कथा तुम्हारी गाता हूँ।
हे पुंज प्रेरणा आज सुनो मैं कथा तुम्हारी गाता हूँ, भारत की भावी पीढ़ी को तुम्हारी याद दिलाता हूँ, तुम्हारी याद दिलाता हूँ। गुर्जर वंश के गौरव पर पूरे भारत को गर्व हुआ, लेकर जन्म एक शून्य सा अंबर को भी उसने तो छुआ, अंबर को भी उसने तो छुआ। धन्यवाद साथियों। स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब के जीवन को, उनके मेहनती और प्रखर व्यक्तित्व को उजागर करती हुई ये कविता उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसानों के मसीहा, जन जन के नायक, ऐसे महान पुरुष की गाथा इतने से शब्दों में तो व्यक्त नहीं की जा सकती, पर उनका संघर्ष बड़ा महान था, ये हम कह सकते हैं। उन्होंने देश सेवा करने के लिए पहले एयरफोर्स और फिर राजनीति का रास्ता चुना और उसमें वो सफल भी हुए और जन जन के हृदयों में बसने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महान पुरुष को युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।